हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की कहानी है एक शालू नाम की लड़की की, जो लोगों के घरों में कपड़े धोने और बर्तन मांजने जैसे काम किया करती थी। शालू काफ़ी समय से एक औरत के यहाँ पर काम किया करती थी और आए दिन उसकी लड़ाई उस औरत से होती रहती थी अपनी सैलरी को लेकर के, क्योंकि वह औरत शालू से बहुत ज़्यादा काम कराया करती थी, लेकिन उसको सैलरी बहुत ही कम दिया करती थी। फिर एक रोज़ शालू ने उस औरत के घर से काम छोड़ दिया और वो बाहर काम की तलाश में निकल गई। अब शालू ने बहुत सारी जगह काम की तलाश की, लेकिन शालू को काम कहीं भी नहीं मिल रहा था। अब शालू एक एक करके लोगों के फ्लैट्स में जा के लोगों से पता करने लगी कि उन्हें कहीं कोई काम करने वाले की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन सभी लोगों ने शालू से मना कर दिया। शालू वहाँ से निराश होकर अपने घर की तरफ आ ही रही थी कि रास्ते में उसको एक बहुत ही बड़ा बंगला नज़र आया, जिस बंगले के गेट पर कोई वॉचमैन भी नहीं था। शालू ने देखा कि उस बंगले की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, यानी कि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उस बंगले के अंदर थी, लेकिन उसके गेट पर एक औरत खड़ी हुई शालू को नज़र आई। अब शालू ने सोचा कि इतना बड़ा बंगला है, क्या पता इस औरत को किसी काम वाली की तलाश हो, तभी बंगला इतना ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ है। शालू उस बंगले में चली गई और उसने जाकर के गेट पर देखा तो अब वो औरत गेट पर नहीं थी। शालू ने 2-3 बार गेट की कुंडी बजाई, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ उसे बाहर नहीं आई और अचानक ही वो गेट अपने आप ही खुल गया। अब शालू ने अंदर झांक कर देखा तो अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था और उसने जैसे ही शालू को देखा उसने शालू को अंदर बुला लिया। शालू अंदर गई और जाकर उसके पास खड़ी हो गई और उससे कहने लगी कि मैं एक काम करने वाली हूँ, क्या आपको काम करने वाली की तलाश है? उस आदमी ने कहा, अभी तक तो तलाश नहीं थी, लेकिन अगर तुम काम करना चाहती हो तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा काम है। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, देखो बेटी, मेरे घर में काम बहुत ज़्यादा है, इस वजह से तुम्हें काम ज़्यादा देर तक करना होगा और इसके मैं तुम्हें पैसे भी ज़्यादा ही दूंगा। शालू खुश हो गई क्योंकि उसे इस वक्त ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। शालू ने उस बूढ़े आदमी से कहा कि मैं पिछली जगह इतने पैसों में काम करती थी और यहाँ पर मुझे इससे ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं आपको पैसे दे दूंगा और तुम काम पर आज से ही लग जाओ। शालू उस घर में काम करने लगी। वो किचन में कुछ बना रही थी कि अचानक ही वहाँ पर एक बूढ़ी सी औरत आ गई, जो औरत उसे उस वक्त घर के बाहर खड़ी हुई नज़र आई थी। और वो बूढ़ी औरत आकर कहने लगी, बेटी, काम कर रही हो, कर लो, अब मैं भी थोड़ा आराम कर लिया करूँगी, क्योंकि इस घर में अब तुम आ गई हो। ये कहकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से बाहर आ गई। जब खाना तैयार हो गया तो शालू पूरे घर में उस बूढ़े व्यक्ति को और उस बुढ़िया को ढूंढती रही, लेकिन उस घर में उसे वो दोनों नज़र नहीं आए। अब शालू के घर जाने का भी वक्त हो गया था और उसने सोचा कि ये दोनों तो यहाँ नज़र नहीं आ रहे और ऐसे कैसे मैं यहाँ से जा सकती हूँ। फिर अचानक ही एक जवान लड़का उस घर के अंदर आ गया और वो आकर के खाने की टेबल पर बैठ गया और कहने लगा, मेरे लिए खाना लगा दो। शालू ने सोचा कि शायद उस बूढ़ी औरत ने और उस बूढ़े आदमी ने इस लड़के से बता दिया होगा कि मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, इसीलिए ये मुझसे खाना लगाने को कह रहा है। शालू ने तुरंत ही उस लड़के के सामने खाना लगा दिया। वो लड़का कुछ देर तक खाना खाता रहा। उसके बाद शालू ने कहा कि साहब, मुझे अपने घर जाना है, और उस लड़के ने कहा कि हाँ, तुम अपने घर जा सकती हो। शालू उस घर से अपने घर आ गई। अगले ही दिन शालू फिर से उस घर में चली गई। वहाँ जाने के बाद वो काम कर ही रही थी, लेकिन घर के अंदर उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। लगभग 2 से 3 घंटे काम करने के बाद शालू ने उस घर में उस बूढ़ी औरत को और बुढ़े को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन उस घर में उसे सिर्फ 2 छोटे से बच्चे नज़र आए, जो बच्चे आपस में ही खेल रहे थे। और खेलते ही खेलते वो बच्चे भी धीरे धीरे कहीं चले गए और पूरे घर में अब वो बच्चे भी नज़र नहीं आ रहे थे। अब शालू का दिल घबराने लगा कि आखिर वो किस जगह पर आ गई, यहाँ तो कोई उसे नज़र ही नहीं आता। फिर अचानक ही वह बूढ़ी औरत किचन से बाहर निकल कर आई और कहने लगी, तुम बेटी आज बहुत जल्दी आ गई हो। शालू ने कहा, नहीं आंटी जी, मेरा टाइम यही है और मैं इसी टाइम से आती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ठीक है, हम लोग इस घर में बहुत कम ही नज़र आएंगे, लेकिन तुम अपना काम कर दिया करो। शालू एक बार फिर से अपने काम में लग गई और फिर लगभग 1 घंटे बाद उसने देखा कि उस घर में कोई भी नहीं था और अचानक ही कहीं से वो बूढ़ा आदमी भी दोबारा से उस घर में आ गया, जिससे शालू की बात हुई थी। वो बूढ़ा व्यक्ति शालू को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। कुछ देर तक वो बूढ़ा व्यक्ति उसी घर में इधर उधर घूमता रहा, उसके बाद अचानक ही कहीं गायब हो गया। फिर शालू भी अपना काम ख़त्म करके अपने घर चली गई और इसी तरीके से शालू को उस घर में काम करते करते लगभग 1 महीना बीत चुका था। अब शालू का वो दिन आ चुका था जिस दिन शालू को अपनी सैलरी चाहिए थी
और उस पूरे घर में सालू को कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। सालू उस बूढ़े व्यक्ति को पूरे घर में तलाश कर रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि आज के दिन सालू को अपनी सैलरी चाहिए थी। जब शाम का वक्त हो गया, अब सालू निराश होकर अपने घर जा रही थी। जैसे ही वो बंगले से बाहर निकली तो बंगले के अंदर से उसे किसी के खांसने की आवाज़ आई। जैसे ही सालू वापस पलट के कमरे के अंदर गई तो वहां जाकर सालू ने देखा कि वही जवान सा लड़का बैठा हुआ है जिसको एक दिन सालू ने खाना खिलाया था। आज वो लड़का पूरे महीने में दूसरी बार सालू को नज़र आया था। उस लड़के ने सालू को देखते ही कहा कि सालू, तुम इतना परेशान क्यों हो। सालू ने बताया कि आज उसे उसकी सैलरी चाहिए थी, लेकिन उसको वो बूढ़े अंकल नज़र नहीं आ रहे हैं। फिर वो लड़का कमरे के अंदर गया और अंदर से कुछ सोने के जेवरात लेकर के आया, जो बहुत ज़्यादा कीमती जेवरात थे। और वो सारे जेवर सालू के हाथ में रख कर कहने लगा, ये लो, यही तुम्हारी सैलरी है और हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते। फिर सालू बोली, ये तो बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं और ये बहुत ज़्यादा पैसों के हैं, मैं ये नहीं ले सकती। वो लड़का बोला, इसके अलावा यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। फिर सालू बोली, ये जेवर इतने ज़्यादा कीमती हैं कि इसके बाद तो मैं पूरी ज़िंदगी भी यहाँ पर फ्री में काम करने को राज़ी हूँ। उसके बाद सालू ने वो सारे जेवर ले लिए और वो बाहर जाकर उन्हें बेचकर काफ़ी पैसे ले कर के अपने घर आ गई। उसके बाद से सालू उस घर में रोज़ाना काम करने जाने लगी। अब लगभग 3 महीने तक सालू उस घर में काम करती रही और वहाँ से उसने कोई पैसा नहीं मांगा। हाँ, कभी कभी वहाँ कभी वो बूढ़ा व्यक्ति, कभी वो बूढ़ी औरत सालू को कोई ना कोई सोने की चीज़ दे दिया करते थे और देखते ही देखते सालू भी काफ़ी अमीर हो चुकी थी। अब एक दिन सालू कुछ सोने की सामान बेचने के लिए सुनार के दुकान पर गई। वहाँ जाते ही एक पहले से पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ था। सालू ने जैसे ही सुनार को वो जेवर दिया, तुरंत ही उस पुलिस ऑफिसर ने सालू को पकड़ लिया और कहने लगा, ये इतने कीमती जेवर और इतने ज़्यादा पुराने तुम कहाँ से लेकर के आती हो। उस सुनार ने सालू के बारे में पुलिस को पहले से ही इन्फॉर्म कर रखा था, क्योंकि उस सोने के ऊपर किसी भी तरह की कोई मोहर नहीं लगी होती थी। लेकिन सालू ने भी सब कुछ सच सच बता दिया और वो पुलिस ऑफिसर को लेकर उसी बंगले पर पहुंच गई। जब उस बंगले में पुलिस ऑफिसर गया और उसने चारों तरफ देखा तो वहां पर कोई भी नज़र नहीं आया। जब उसने छानबीन करी तो पता ये चला कि काफ़ी सालों से ये बंगला बंद पड़ा हुआ है और इसके अंदर कोई भी आता जाता नहीं है। और अब वो लोग कहने लगे कि शालू उन लोगों से झूठ बोल रही है, ये जेवर कहीं और से लेकर के आती है और ये हमको गुमराह कर रही है। और पुलिस वालों ने शालू को ले जाकर जेल में बंद कर दिया। 2-3 दिन के बाद तक उस बंगले में तलाशी होती रही, लेकिन फिर एक दिन अचानक ही उस बंगले के अंदर छानबीन के दौरान एक पुलिस ऑफिसर को एक बूढ़ा व्यक्ति नज़र आया, जिसने उस पुलिस ऑफिसर से कहा, शालू बेगुनाह है, उसे छोड़ दो। उसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से गायब हो गया। जब उसी पुलिस ऑफिसर ने आकर थाने में बताया तो इस बात पर सभी को यकीन आ गया कि शायद शालू एकदम सच बोल रही है। फिर कुछ दिनों के बाद पुलिस वालों ने शालू को भी छोड़ दिया और उस बंगले को सील कर दिया। लेकिन अब शालू के पास इतना पैसा हो चुका था कि उसने अपने घर पे ही एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर लिया, जिसकी वजह से वो काफ़ी अच्छा कमाने लगी। और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।